अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 58। आत्मा की शांति अनुभव करने के लिए इच्छाओं का विसर्जन अनिवार्य है और यह दमन नहीं बल्कि उनकी व्यर्थता की गहरी समझ है। जब साधक देख लेता है कि आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है, तब वो और कुछ जोड़ने की चेष्टा नहीं करता। यही अवस्था वास्तविक मुक्ति है। इच्छा के समाप्त होने से ही सच्चा वैराग्य जन्म लेता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। वह ना उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट हो सकती है। आत्मा समय की सीमाओं से परे है। शरीर बदलते हैं, नाम रूपांतरित होते हैं, कर्मों के फल निरंतर बदलते रहते हैं, पर आत्मा न तो किसी आरंभ को जानती है और ना ही किसी अंत को। यह समझ साधक को मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त कर देती है। जब वह गहराई से अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी जन्मा ही नहीं, तब ना भविष्य की चिंता बचती है और न ही अतीत का बोझ। वह बोध जीवन में असाधारण निर्भयता और गहन स्थिरता भर देता है। यह अनुभव शरीर से दूरी नहीं बनाता बल्कि उसके पार की वास्तविकता तक ले जाता है। आत्मा एक रस है, ना सुख में उछलती है ना दुख में बिखरती है। वह हर परिस्थिति में समान रूप से स्थित रहती है। वह केवल साक्षी है, प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति नहीं। साधक को यह पहचानना आवश्यक है कि जो भीतर शाश्वत शांति के रूप में विद्यमान है वही कभी परिवर्तित नहीं होता, और जब कोई इस संभव में दृढ़ हो जाता है तब उसका अस्तित्व अडोल हो जाता है। जब साधक आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है तब संसार की ऊंच नीच, प्रशंसा और अपमान उसे डिगा नहीं पाते। न सम्मान मिलने पर अहंकार उठता है, न तिरस्कार मिलने पर विषाद जन्म लेता है। यही संभव का योग है और यही आत्मा की वास्तविक स्थिति का संकेत। आत्मा को ना कहीं से लाना है ना कहीं खोना है, वह तो सदैव से उपस्थित है। बस उसे देखना और स्मरण करना है। जब कोई उपलब्धि या सिद्धि नहीं बल्कि उस भ्रांति का अंत है जिसने साधक को खोज में भटकाया। जब वो जान लेता है कि मैं वही हूँ जिसे खोज रहा था, तभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं बल्कि वास्तव में आरंभ होती है। आत्मा को पाना किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढना नहीं बल्कि जो ब्रह्म का विसर्जन है, जो अलगाव का आभास देता है और इसी विसर्जन में पूर्णता प्रकट होती है। यही अंतिम ध्यान है। हे जनक, बंधन का कारण बाहर का संसार नहीं बल्कि भीतर का मन है। वही मोह और भ्रम की जड़ है। आत्मा तो सदैव मुक्त है, परंतु मन के विचारों का घना आवरण उसे ढक लेता है। मन एक जाल की तरह है। जब तक साधक उसमें उलझा रहता है तब तक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव संभव नहीं होता। जैसे ही वह मन को देखने लगता है, उसे चिपकना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसका विलय होने लगता है। यही मन का विसर्जन आत्मबोध की पहली सीढ़ी है और तभी भीतर का असीम मुक्त आकाश प्रकट होता है। आत्मा मात्र साक्षी है, भोगने वाली नहीं। ये जनक, इसे ध्यान से समझो और भीतर उतरो। सुख दुख, विजय पराजय, हानि लाभ सब शरीर और मन के स्तर पर घटित होते हैं। आत्मा इनमें कभी सहभागी नहीं होती। वह न भोगती है न प्रतिक्रिया देती है, बस मौन दृष्टा बनी रहती है। जब साधक यह जान लेता है कि मैं अनुभव करने वाला नहीं बल्कि केवल देखने वाला हूँ, तभी वह भावनाओं और उलझनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा किसी घटना की स्वाभिमानी नहीं, वह केवल देखती है पर कभी बंधती नहीं। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। सभी कुछ उसकी उपस्थिति में घटित होता है, परंतु वह किसी से रंजित नहीं होती। उसे पहचान लेना ही संभव और निर्विकल्पता की पहली झलक है। अहंकार ही सभी क्लेशों का मूल कारण है। जब मन में भाव उठता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तभी दुख और बंधन जन्म लेते। आत्मा में कोई मैं नहीं होता, वहाँ केवल मौन उपस्थित रहती है। जब साधक इस अहम की उपस्थिति को पहचान लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन उतरता है। यह पहचान सोच विचार से नहीं
आती बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जन्म लेती है। अहंकार मिटते ही प्रेम सहज बनने लगता है, शांति स्थायी हो जाती है और करुणा अपने आप प्रकट होती है। यही अहंकारहीन अवस्था आत्मबोध की भूमि बनती है। आत्मा को ना तो पढ़कर, ना चर्चा से, ना कल्पना से जाना जा सकता है। वह तो केवल भीतर की मौन शांति में, अनुभव की गहराई में प्रकट होती है। जब साधक मन को शांत कर अपनी उपस्थिति में ठहरता है, तब आत्मा की उज्जवल आभा स्वतः प्रकट होती है। यह ना तो कल्पना है, ना ही कोई भावनात्मक अनुभूति, बल्कि विचारों से परे शुद्ध सत्य है। शब्द जहाँ थम जाते हैं, वहाँ से सत्य अपनी मौन वाणी में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए आत्मबोध का मार्ग तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि साक्षी भाव और मौन से खुलता है। जो अनुभव से जाना जाता है वही स्थायी होता है। हे जनक, सुख दुख, हानि लाभ, सफलता विफलता जैसे सभी द्वंद्व आत्मा से बाहर घटते हैं। आत्मा इनसे कभी स्पर्शित नहीं होती। जो साधक भीतर की स्थिति को इन उतार चढ़ावों से सुरक्षित रख लेता है, वही आत्मा की गहराई में प्रवेश करता है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से जन्म लेती है, और जब मन भीतर से मुक्त हो जाता है, तभी बाहर की परिस्थितियां उसे बांध नहीं पाती। आत्मा न कभी राग में फंसती है, न द्वेष में गिरती है। द्वंद्वों से ऊपर उठना ही आत्मा को पहचानने की पहली सीढ़ी है।